फर्जी डिग्री लगा के प्रोफेसर बने हैं 60 साल की उम्र में। सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी का इंतजाम यहाँ होना चाहिए ना। इस राज्य में अगर कोई व्यक्ति किसी की आत्मा बिहार में बेहतर विकल्प के लिए सबसे ज्यादा में जो बेहतर विकल्प की परिकल्पना या चाहत रखने वाले जो लोग हैं उसमें श्री बाबू सबसे ऊपर होंगे। इसलिए क्योंकि जब श्री बाबू यहाँ थे तो बिहार देश के 10 सबसे अच्छे राज्यों में बिहार की गिनती होती थी और आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा निरक्षर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और पलायन वाला राज्य है। तो श्री बाबू की यहाँ प्रतिमा है, नेता लोग आते हैं, हम लोग भी आए हैं यहाँ, पहले माल्यार्पण किया है। उससे नहीं होगा। श्री बाबू की को असली श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार के लोग बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए अपने जाति, धर्म, नाली गली 500 रुपया का लालच छोड़कर हिंदू मुसलमान न बनकर अपने बिहार के बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे। बिहार की स्थिति सुधरेगी तो उसी से श्री बाबू को असली श्रद्धांजलि दे, उसी को माना जाएगा। यहाँ आकर प्रतिमा पर माला डालने से जितना यहाँ पर एक से एक बड़ा चोर है वो पहले आकर माला डालता है। अभी हमको कोई बताया कि यहाँ एक पुराने नेता है, नीतीश कुमार सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री। कौन है? नीतीश कुमार सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री अशोक चौधरी। आपको हम डरते नहीं हैं, हमको सर्वदलीय नेता है। ये अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं, अपने हैं जदयू में, बाबूजी थे कांग्रेस में, बेटी है लोजपा में, समाज है भाजपा में और पीछे से आरजेडी में भी डील किया होगा। तो सर्वदलीय नेता है और 200 करोड़ रुपया का संपत्ति खरीदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो हमको धमकी दिया कि हम मानहानि का मुकदमा कर देंगे। अब 10 दिन के बाद डर के मारे कह रहा है कि ना अब मुकदमा नहीं करेंगे, अब जनता की अदालत में जाएंगे। तो जनता की अदालत में भाई साहब आए हैं बरबीघा में और अभी हम घुसे हैं तो लोग कह रहा भैया बहुत पैसा बांट रहा है। अब बताइए 500,000 करोड़ रुपया लूटा है बिहार से, तो आके यहाँ पर कुछ चेंज खुदरा बांट रहा है पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। तो सब भैया जो पैसा बांट रहा है, जिसको जिसको पैसा मिले पैसा पहले लेना है सबको। पैसा लेना है, हम ही लोग का लूटा हुआ है। जो कुछ तो कम से कम निकाले इसके खजाना से, नामी बेनामी बहुत पैसा बनाए हैं, तो इनसे पैसा लेना है। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना है उस दिन इतना जोर से ठोकिए कि अब एगो फर्जी डिग्री लगा के प्रोफेसर बने हैं 60 साल की उम्र में। तब इनको हम लोग विधायकी से मुक्त कर दिया जाए कि अब कॉलेज में जाकर ही पढ़ाना शुरू करें। तो बेकार बिहार सरकार से सैलरी भी ले रहे हैं, बिहार का युवा बेरोजगार है। ये भाई साहब एमएलए भी है, मंत्री भी है, प्रोफेसर भी रहेंगे। यही कब परीक्षा दिए पता नहीं चला। 57 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए। तब इनको एक काम से मुक्त कर दीजिए, आप लोग विधायकी से मुक्त कीजिए ताकि जाकर कम से कम पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। सब लोग तैयार है ना भाई? सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी का इंतजाम यहाँ होना चाहिए ना। जोर से जरा बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जरा जोर से बोलिए, जय बिहार। श्री बाबू की प्रतिमा यहाँ है, इनको साक्षी रखकर बोलिए, जितने भ्रष्टाचारी हैं इनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कितना सुनिए, अशोक चौधरी ने कहा है 200 प्लस सीट जीतेंगे। उनको 200 से नीचे इसको आदमी को समझे में नहीं आता है। संपत्ति का भी घोटाला किया तो 200 करोड़ का संपत्ति खरीदा है। तो बिहार की गरीब जनता खाने के लिए तरस रही है। 10,000 के लिए बच्चा सब जाके बाहर मजदूरी कर रहा है। पटना अकेले में 200 करोड़ का संपत्ति खरीदा है। बताइए, अब कह रहा है 200 सीट जीतेंगे। बिहार की जनता इतना बुर्बक है।